मई दिवस तो आप जानते ही होंगे। आज हम उसके चंद पन्ने आपके लिए पलट रहे हैं। अमेरिका में 1850 के पूरे दशक के दौरान भारी संख्या में मजदूर 8 घंटे के कार्य दिवस की मांग करने के लिए इकट्ठे हो रहे थे। पूरे देश में काम के घंटे 8 करने की मांग करने वाले सैकड़ों संगठन उठ खड़े हुए। मजदूरों ने सैकड़ों प्रचार टोलियां बना ली और सरकार पर दबाव बढ़ गया था। इसके चलते 1867 के मार्च में इलिनॉइस जनरल असेंबली ने 8 घंटे कार्य दिवस को कानूनी घोषित कर दिया, परंतु मजदूरों पर फिर भी 10, 12 और 14 घंटे तक काम करने के लिए दबाव डाला जाता था। जिन लोगों ने 8 घंटों से अधिक काम करने से मना कर दिया, उन्हें नौकरी से निकालकर उनकी जगह बेरोजगारों की स्थायी फौज से नए मजदूर रख लिए गए। संगठित व्यापार और श्रम संघ ने, जो बाद में अमेरिकी श्रम संघ बन गया, उसने 1 मई 1886 को पहला मई दिवस घोषित किया, जिसे 8 घंटे का कार्य दिवस लागू करने की अंतिम समय सीमा भी माना गया। टेरेंस पाउडरली और नेशनल नाइट्स ऑफ लेबर जैसे संगठनों द्वारा विरोध किए जाने के बावजूद उस दिन देशव्यापी हड़ताल हुई, जिसमें 12,000 फैक्ट्रियों के 3,40,000 मजदूरों ने हिस्सा लिया। शिकागो नाइट्स ने प्रस्ताव का उत्साहपूर्वक समर्थन किया। 1 मई को अल्बर्ट पार्सन्स ने अपनी पत्नी व 2 बच्चों के साथ शिकागो की गलियों में 80,000 लोगों के आंदोलनकारी जुलूस की अगुवाई की। 16 फरवरी से मैकॉर्मिक प्लांट में तालाबंदी के कारण निकाले गए 1500 मजदूरों में से ज्यादातर मजदूरों ने आंदोलन में हिस्सा लिया। पुलिस और पिकार्डसन ने अपने हाथों में राइफल लेकर मकान की छतों से इस पूरे आंदोलन पर नजर रखी, लेकिन पार्सन्स, ऑगस्ट स्पाइस और अन्य वक्ताओं के जोशीले भाषण सुनने के बाद उत्साहित भीड़ बिना कोई घटना घटे वहां से बिखर गई। उसके बाद 2 दिनों के अंदर ही लगभग 65,000 से 80,000 मजदूरों ने हड़ताल कर दी। 3 मई ऑर्बिटर जितुंग के संपादक ऑगस्ट स्पाइस ने मैकॉर्मिक से आने वाली सड़क पर 6,000 हड़ताली लकड़हारों की भीड़ को संबोधित किया। जैसे ही शिफ्ट बदलने की घंटी बजी, श्रोताओं में से कुछ लोग निकलकर हड़ताल तोड़ने वालों से जवाब तलब करने के लिए मैकॉर्मिक के गेट की ओर चल दिए। ठीक उसी समय इंस्पेक्टर जॉन बॉनफील्ड वहां आ गए और अवस्था फैल गई। वहां क्या हो रहा है यह देखने के लिए स्पाइस वहां पहुंचे, लेकिन उन्होंने अपने आप को पुलिस की लाठियों और गोलियों की बौछार से घिरा पाया। कितने लोग मरे और कितने घायल हुए यह आज तक सही पता नहीं चल पाया, लेकिन मजदूरों का ये बलिदान बेकार नहीं गया, बल्कि इसने दुनिया की तस्वीर बदल दी। पूंजी की लूट और शोषण के जुए से दुनिया भर के मजदूरों को राहत दी। मई दिवस का जन्म असल में काम के घंटे कम करने के आंदोलन से जुड़ा हुआ है। इस आंदोलन का मजदूरों के लिए और बाकी दुनिया के लिए बहुत अधिक राजनीतिक महत्व है, क्योंकि इसने मजदूरों और कर्मचारियों की कुछ हद तक पूरी जिंदगी बदल दी। जब अमेरिका में उद्योगों की शुरुआत हुई, तभी से आंदोलन शुरू हुआ। हालांकि अमेरिका में अधिक मजदूरी की मांग शुरुआती हड़तालों का मुख्य बिंदु हुआ करती थी, लेकिन जब मजदूरों ने मांगे रखी तो काम के घंटे कम करने की मांग और यूनियन बनाने का सवाल हमेशा सबसे ऊपर रहा। जैसे जैसे शोषण बढ़ता गया, मजदूरों को लंबे काम के घंटे और भी बोझिल महसूस होने लगे।
इसके साथ ही मजदूरों की काम के घंटों में कमी की मांग और मजबूत होती गई। शुरुआत में ही अमेरिका में मजदूरों ने सुबह से अंधेरा होने तक काम कराने के खिलाफ अपना विरोध जताना शुरू कर दिया। पुराने जमाने में सुबह से अंधेरा होने तक यही काम के घंटे हुआ करते थे। 14, 16 और यहाँ तक कि 18 घंटे की ड्यूटी आम बात थी, जैसा कि इस समय भारत में हो रहा है। 1806 में अमेरिकी सरकार ने फिलाडेल्फिया राज्य के हड़ताली मोचियों के नेताओं पर साजिश के मुकदमे चलाए। मामला ये था कि राज्य में मजदूरों से 19-19 और 20-20 घंटे काम कराया जा रहा था। 1820 से 1830 का दौर काम के घंटे कम करने के मांग के लिए ही जाना जाता है। इस दौरान काम के घंटे कम करने के विरोध में आयोजित होने वाली सबसे बड़ी हड़तालों का समय था। कई औद्योगिक केंद्रों में एक दिन में काम के घंटे 10 करने की मांग रखी गई। मैकेनिक्स यूनियन ऑफ फिलाडेल्फिया दुनिया की पहली ट्रेड यूनियन मानी जाती है, जिसने 1827 में राज्य में काम के घंटे 10 करने के लिए निर्माण उद्योग के मजदूरों की हड़ताल करवाई थी। 1834 में न्यूयॉर्क में नानबाइयों की हड़ताल के दौरान वर्किंग मेंस एडवोकेट नामक अखबार में छपा था, पाव रोटी उद्योग में लगे कारीगर सालों से मिस्र के गुलामों से भी ज्यादा यातनाएं झेल रहे हैं। उन्हें औसतन 18-18, 20-20 घंटे तक काम करना पड़ता है। इस हालात से उबरने के लिए 10 घंटे के कार्य दिवस की मांग ने जल्दी ही एक आंदोलन का रूप ले लिया। आंदोलन इतना बढ़ गया कि अमेरिका की सरकार को सभी कर्मचारियों के काम के घंटे 10 करने पड़े। मजदूरों का संघर्ष जैसे जैसे आगे बढ़ा, कई और उद्योगों ने भी यह लागू करना शुरू कर दिया, या यूं कहें कि उन्हें लागू करना पड़ा। जब ये मांग मान ली गई, मजदूरों ने काम के घंटे 8 करने की मांग उठानी शुरू कर दी। 1850 के दशक में जब यूनियनें मजबूत होती गईं, इस नई मांग को मजदूरों में काफी बल मिला। हालांकि 1857 की मंदी के कारण इसमें कुछ रुकावट आई, लेकिन कुछ संगठित उद्योगों में इस संकट के आने से पहले से ही ये मांग मान ली गई थी। यह आंदोलन मात्र अमेरिका तक ही सीमित नहीं था। यह आंदोलन हर उस जगह शुरू हो चला था जहां उभरती हुई पूंजीवादी व्यवस्था के तहत मजदूरों का शोषण हो रहा था। इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ना लाजमी था। मांग उठी थी अमेरिका में, लेकिन दुनिया के दूसरे छोर पर स्थित ऑस्ट्रेलिया में मजदूर इस मांग को लेकर एकजुट हो गए। ऑस्ट्रेलिया के निर्माण मजदूरों ने नारा दिया, 8 घंटे काम, 8 घंटे मनोरंजन, 8 घंटे आराम। जब मजदूर वर्ग एकजुट होकर इस मांग पर अड़ गया तो 1856 में उनकी ये मांग मान ली गई। लेकिन जैसा कि मजदूरों के महान नेता कार्ल मार्क्स ने कभी कहा था, ये इतिहास खुद को दोहराता है, पहले त्रासदी और फिर प्रहसन के रूप में। 21वीं सदी में एक बार फिर इतिहास बर्बर युग की ओर लौटता दिख रहा है। पूरी दुनिया के पैमाने पर मजदूरों से फिर से 12-12, 16-16 घंटे काम कराए जाने लगे, और यह प्रहसन ही है, बल्कि कहीं कहीं लगातार 36-36 घंटे काम कराए जा रहे हैं। मजदूरी इतनी कम कर दी गई है कि उससे पूरे परिवार का गुजारा होना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन हो चुका है। ऐसे में मई दिवस मजदूरों की उस जीत को याद दिलाता है और भविष्य की उम्मीद जगाता है जो पहले घटित हो चुकी है और जो आगे भी घटित होना बाकी है।